लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल वोटिंग होगी। वोटिंग कराने के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। तीसरे चरण में बिहार में मधेपुरा, सुपौल, अररिया, झंझारपुर और खगड़िया सीट के लिए वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस चरण में 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 117 सीटों पर वोटिंग होगी। 1612 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। गुजरात की 25, केरल की 20, गोवा की 2, दादर नागर हवेली की 1, दमन दीव की 1, असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, जम्मू कश्मीर की 1, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 14, ओडिशा की 6, यूपी की 10 और पश्चिम बंगाल की 5 सीटों पर चुनाव होंगे। यूपी की 10 सीटों में मुरादाबाद, रामपुर, संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली और पीलीभीत शामिल हैं। बिहार की 5 सीटों में झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया शामिल हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की 7 सीटों में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर, कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा शामिल हैं। पहले 2 चरण के मुकाबले तीसरे चरण में उत्तर से दक्षिण तक वीवीआईपी उम्मीदवारों की भरमार है। इस चरण में गांधीनगर से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की किस्मत दांव पर है। वहीं वायनाड सीट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की कम्युनिस्ट पार्टी के पीपी सुनीर से सीधा मुकाबला है। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस के शशि थरूर के सामने पूर्व गवर्नर और बीजेपी उम्मीदवार के राजशेखर की चुनौती है। महाराष्ट्र के सतारा से एनसीपी प्रमुख शरद पवार की पुत्री और नेता सुप्रिया सूले की किस्मत दांव पर है। यूपी में रामपुर से जयाप्रदा के सामने आजम खान की चुनौती है, तो पीलीभीत से वरुण गांधी की किस्मत दांव पर है। फिरोजाबाद में शिवपाल यादव और अक्षय यादव के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बिहार के मधेपुरा में शरद यादव के सामने पप्पू यादव का दांव है। ओडिशा के पुरी से बीजेपी नेता संबित पात्रा की किस्मत दांव पर है। कर्नाटक के गुलबर्गा से कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में हैं। पिछले 2 चरणों में महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों से ज्यादा रही है। 11 अप्रैल को 91 सीटों के लिए और 18 अप्रैल को 95 सीटों के लिए मतदान का प्रतिशत करीब 69.4% रहा। हालांकि तीसरे चरण में मतदान का प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो आइए एक नजर डालते हैं कि बिहार की 5 सीटों पर किन किन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और किसके किसके बीच कांटे का मुकाबला है। तो मधेपुरा की बात करें तो शरद यादव, जो कि इस बार आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में है, वरिष्ठ समाजवादी नेता, समाजवादियों का ये गढ़ माना जाता रहा है और ऐसे में इस बार 7 बार लोकसभा सांसद ये रह चुके हैं और सर्वाधिक बार इसी मधेपुरा जगह से 4 बार जीतने का श्रेय भी शरद यादव के पास ही है, जहां पर 4 बार उन्होंने जीत दर्ज की है। वहीं उनके सामने जाप की तरफ से चुनौती पेश कर रहे हैं पप्पू यादव, जो कि यहां से इसी क्षेत्र से 3 बार इसका प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 1990 में निर्दलीय विधायक चुने गए, आपराधिक मामलों की वजह से विवादों में रहे हैं और इस बार शरद यादव के सामने चुनौती भी पेश कर रहे हैं। मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा और सुपौल की बात की जाए तो यहां पर पप्पू यादव एक बड़ा फैक्टर भी माना जाता रहा है। उनका प्रभाव देखा गया है। 2014 में आरजेडी से जीत हासिल हुई थी और शरद यादव को ही उन्होंने, जब उस वक्त वो जेडीयू में थे, उन्हें शिकस्त दी थी। सुपौल की बात करें तो सुपौल से कांग्रेस उम्मीदवार रंजीत रंजन, जो कि पप्पू यादव की पत्नी हैं, वो चुनावी मैदान में हैं। टेनिस की खिलाड़ी रह चुकी हैं रंजीत रंजन, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं 2004 और 2014 में। 2014 का जिक्र करना जरूरी होगा, जब रंजीत रंजन ने जीत दर्ज की थी। मोदी लहर के बीच में भी रंजीत रंजन ने यहां से सुपौल से जीत हासिल की थी। वर्तमान में कांग्रेस की वो प्रवक्ता भी हैं राष्ट्रीय।
दिनेश चंद्र गोस्वामी की बात करें, मधेपुरा से जेडीयू के उम्मीदवार हैं और बिहार के आपदा प्रबंधन मंत्री रहे हैं। 3 बार लोकसभा का चुनाव जीता है उन्होंने, सांसद बने, संसद में प्रतिनिधित्व यहां से किया उन्होंने 1996, 1999 और 2009 में, जबकि 2014 में तीसरे स्थान पर रहे थे। 4 बार विधानसभा के चुनाव भी इन्होंने जीते हैं। झंझारपुर से बात की जाए तो देवेंद्र प्रसाद यादव यहां से निर्दलीय उम्मीदवार और 5 बार लोकसभा का चुनाव जीतते रहे हैं। कद के मामले में बात की जाए, देवेंद्र प्रसाद यादव का कद बड़ा माना जाता रहा है। केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, प्रभुत्व इन इलाकों में इनका बहुत ज्यादा रहा है। जनता दल, आरजेडी और जेडीयू इन तमाम पार्टियों में ये रह चुके हैं, अच्छी खासी पकड़ है इनकी। झंझारपुर से सबसे ज्यादा बार चुनाव जीतते रहे हैं। मुकेश सहनी खगड़िया से वीआईपी के उम्मीदवार हैं, चूंकि इस बार खगड़िया सीट महागठबंधन में वीआईपी के खाते में गई और मुकेश सहनी को यहां से चुनावी मैदान में उतारा गया है। वीआईपी के अध्यक्ष हैं और चुनावी मैदान में इस बार ताल ठोक रहे हैं। नवंबर 2018 में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई वीआईपी, देवदास का सेट बनाकर सुर्खियों में आए। सन ऑफ मल्लाह के नाम से मुकेश सहनी की पहचान है, उन्हें जाना जाता है और इसी मल्लाह जाति को साधने के लिए भी, इसी समीकरण को साधने के लिए भी महागठबंधन की तरफ से वीआईपी सीट इन्हें दी गई है। महबूब अली कैसर की बात कर लें, खगड़िया से एलजेपी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस से राजनीतिक शुरुआत इन्होंने की, राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उन्होंने की थी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन बदले हुए सियासी समीकरण के बीच में अब ये एलजेपी के टिकट पर हैं चुनावी मैदान में। 2014 में खगड़िया से लोकसभा वो पहुंचे। अब एक एक कर सीटों के प्रोफाइल पर नजर डालते हैं। अब बात मधेपुरा की करें तो यादव लैंड मधेपुरा के रण में कुल 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला 3 दिग्गज यादव नेताओं के बीच में है। यादव लैंड इसीलिए इसे कहा जाता है। महागठबंधन ने यहां से वरिष्ठ समाजवादी नेता शरद यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि एनडीए ने नीतीश कैबिनेट में मंत्री दिनेश चंद्र यादव को टिकट दिया है। वहीं पप्पू यादव खुद की पार्टी से ताल ठोक रहे हैं। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र राजनीतिक महत्व के लिहाज से एक ऐसी धरती रही है जिसने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी धमाकेदार उपस्थिति दर्ज कराई है। समाजवादी पृष्ठभूमि के नेताओं के लिए ये क्षेत्र उर्वर रहा है। मंडल मसीहा बीपी मंडल से लेकर शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बारी बारी से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। मधेपुरा में शुरू से ही सत्ता विरोधी लहर चलती रही है। पहले लोकसभा चुनाव में नेहरू की आंधी में यहां से किराए मुसहर जीते थे, जबकि मोदी की सुनामी में पप्पू यादव जीते। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें मधेपुरा जिले का सोनवर्षा, आलमनगर, बिहारीगंज और मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र आता है। तो वहीं सहरसा जिले के सहरसा और महिषी विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा लोकसभा का हिस्सा है। 1967 में मधेपुरा लोकसभा सीट अस्तित्व में आया। यहां से पहली बार लोकसभा में नुमाइंदगी करने का गौरव दिग्गज समाजवादी नेता, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और अति पिछड़ी जातियों के सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति में सुधार की अनुशंसा के लिए गठित मंडल आयोग के अध्यक्ष रहे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को हासिल है। वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर यहां से चुनाव जीते थे। इस लोकसभा चुनाव में यहां की लड़ाई काफी दिलचस्प है। आरजेडी के शरद यादव, जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव और जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव के बीच यहां कांटे का मुकाबला है। तो मधेपुरा की लड़ाई जितनी दिलचस्प है, उतनी ही दिलचस्प लड़ाई सुपौल की भी है। कोसी की एक महत्वपूर्ण सीट है ये सुपौल और 2014 में मोदी लहर में भी यहां कांग्रेस की जीत हुई थी। इस बार भी यहां कांग्रेस के रंजीत रंजन और जेडीयू के दिलेश्वर कामत के बीच में सीधा मुकाबला है। सुपौल को हम सब बाढ़ से होने वाली तबाही, पलायन और गरीबी के लिए जानते हैं। चमचमाती सड़कों पर कुलाचे भरती गाड़ियां तो आपको नजर आ जाएंगी, लेकिन इन सड़कों के इतर भी एक सुपौल बसता है जो बरसात में कोसी की तबाही झेलता है।
बाढ़ के बाद सूखे का दंश झेलता है। सुपौल बिहार का एक ऐसा जिला है जहां अब तक ब्रॉड गेज पर ट्रेन नहीं दौड़ती। ट्रेन पकड़ने के लिए अब भी यहां के लोगों को जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर सहरसा जाना पड़ता है। 2004 के लोकसभा चुनाव तक सुपौल जिला सहरसा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा था। नए परिसीमन के बाद 2009 में सुपौल लोकसभा क्षेत्र का गठन हुआ। 2009 के पहले आम चुनाव में यहां से जेडीयू के विश्व मोहन कुमार जीते थे। सुपौल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 6 सीटें हैं। सुपौल जिले का सुपौल, पिपरा, त्रिवेणीगंज, छातापुर, निर्मली और मधेपुरा का सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र सुपौल लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। 4 विधानसभा सीटों पर जेडीयू और एक सीट पर बीजेपी आरजेडी का कब्जा है। सुपौल में जेडीयू, पिपरा में आरजेडी, त्रिवेणीगंज में जेडीयू, छातापुर में बीजेपी, निर्मली में जेडीयू और सिंहेश्वर में जेडीयू का कब्जा है। इस क्षेत्र में नीतीश कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव का काफी दबदबा है। बिजली और सड़क के क्षेत्र में काम दिखता है, लेकिन लोगों की नाराजगी बढ़ती बेरोजगारी को लेकर है, सरकारी योजनाओं में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर है। सुपौल लोकसभा क्षेत्र में यादव और ब्राह्मण जाति के वोटरों की संख्या ज्यादा है। मैथिल, ब्राह्मण और यादव मतदाताओं की गोलबंदी एक दूसरे के खिलाफ होती रहती है। हालांकि 2014 में ये मिथक टूट गया था। कांग्रेस की रंजीत रंजन को सबसे ज्यादा 3,32,925 वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर है जेडीयू के दिलेश्वर कामत को 2,73,255 वोट मिले थे। यहाँ पचपनिया के नाम से पहचानी जाने वाली अति पिछड़ा जातियों की ताकतवर लॉबी हार जीत का फैसला करती रही है। इस बार सुपौल में कांग्रेस की रंजीत रंजन का मुकाबला जेडीयू के दिलेश्वर कामत से है। तो बिहार की कल 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी और उस पर हमारी निगाह बनी हुई है कि किस तरीके से कल जब वोटर वहां पर पहुंचेंगे उससे पहले लगातार हमारी अपील की ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पोलिंग बूथों तक पहुंचे, वोट कास्ट करें। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सुपौल से संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खगड़िया से अमित कुमार, मधेपुरा से साकेत कुमार और चुनाव आयोग के दफ्तर से कुलभूषण हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख हम कर लेते हैं अपने सहयोगी का, जो कि मधेपुरा से साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम सहयोगियों का तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत भी है। और आज के अगर हम मूड की बात करें, आज के मूड की बात कर रहे हैं, कल चुनाव के दौरान वोटिंग करने के लिए लोग जब पोलिंग बूथों तक पहुंचेंगे उससे पहले उम्मीदवारों की धड़कनें तो बहुत तेज होंगी, लेकिन जिस सियासी जमीन पर आप सभी मौजूद हैं, सबसे पहले साकेत आप बताइए, मधेपुरा में इस वक्त किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? तमाम इंतजामों के बीच में लोगों की किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल कल यहाँ पर वोटिंग होगा और कुछ घंटों का ही वक्त अब बचा है, क्योंकि रात ये जो है वो गुजरेगी और सुबह से लोग यहाँ पर कतारों में होंगे, जो पोलिंग बूथ है वहाँ तक पहुँचेंगे। उसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह है, क्योंकि जो अब मधेपुरा में जो लोगों से हमने बात की है उन्होंने कहा है कि जो विकास का मुद्दा है, क्योंकि जो मधेपुरा सीट है विवाह, वो काफ़ी अहमियत रखता है बिहार की राजनीति में, क्योंकि यहाँ से लगातार दिग्गजों का जो उम्मीदवारी है वो देखी गई है, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो शरद यादव हो, चाहे वो पप्पू यादव हो। लेकिन इस बार की जो लड़ाई है वो त्रिकोणीय है, क्योंकि महागठबंधन एक तरफ शरद यादव यहाँ पर दांव खेल रहे हैं और दूसरी तरफ दिनेश चंद्र यादव जो एनडीए के उम्मीदवार हैं। लेकिन सबसे अहम है पप्पू यादव की दावेदारी यहाँ से, जो यहाँ पर वर्तमान सांसद भी है। 2014 में जब उन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज की थी और इस बार वो अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो तीसरा ये यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है और जनता जो है यहाँ की वो भी ये बात कह रही है। लेकिन सबसे अहम बात विभा ये है, जाति फैक्टर से इधर बात करते हैं साकेत। जाति फैक्टर चूंकि हर चाहे किसी भी हम लोकसभा क्षेत्र में पहुंच जाएं या बिहार की सियासत की बात कर लें तो जाति फैक्टर जो है वो सबसे अग्रगणी नजर आता है। कहा जाता है कि इसके बाद ही तमाम चीजों पर वोटर जो हैं वो सोच पाते हैं। लेकिन क्या सचमुच मधेपुरा में भी यही एक फैक्टर है जो सबसे आगे नजर आता है, या फिर जो युवा वोटर हैं जो हर बार अपनी नई सोच के साथ सामने आते हैं वो भी इसी दृष्टिकोण को देखते हैं, या फिर उनके लिहाज से मुद्दे भी हावी हैं?
नहीं, देखिए विभाग, मैं वही बात कह रहा था, जो बिहार की एक बहुत महत्वपूर्ण सीट मधेपुरा मानी जाती है। यहाँ से तमाम दिग्गज जीतकर संसद तक पहुँचते हैं, लेकिन विकास की अगर बात करें तो मधेपुरा में विकास नहीं के बराबर हुआ है। अगर आप मधेपुरा की सड़कों पर चलेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा। मधेपुरा और सहरसा ये आसपास की शहरें हैं और इन दोनों के बीच का तकरीबन 25 किलोमीटर का सफर जो है वो आपको 1 से 1.5 घंटे लगता है ये सफर तय करने में। तो आप समझ सकते हैं सड़कों की क्या हालत है। उसी तरह आप मधेपुरा में अगर आप घूमेंगे, यहाँ के बाजारों में आप घूमेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि कहीं आप इंटीरियर इलाके में है, इंटीरियर कोई छोटा मोटा जो कस्बा है उस हिसाब से यहाँ मधेपुरा का हाल है। भले ही ये लोकसभा के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, तमाम दिग्गज यहाँ से होते हैं, तो एक विकास का मुद्दा अहम है ही। एनएच की हालत को जहां तक कोट करना चाहेंगे, एनएच की हालत कहते हैं कि विकास की जो बयार है वो सड़कों के माध्यम से ही जुड़ती हुई आगे बढ़ती हैं, लेकिन एनएच की हालत बहुत खस्ता नजर आती है। अगर मधेपुरा की बात कर ली जाए, सहरसा की बात कर ली जाए, सुपौल की भी बात कर ली जाए, इसको लेकर खुद कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं फटकार लगाई थी सरकार को, बिहार सरकार को। ये भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा है यहाँ पर। देखिए, बिल्कुल मुद्दा है, विकास एक अहम मुद्दा है और जिस तरह से मधेपुरा की जनता जिस तरह से लगातार विकास से कोसों दूर रही है उसका एक मुद्दा जरूर बनेगा। लेकिन सबसे अहम जो ये सीट पर शुरू से चलते आ रहा है, हम हर चुनाव में यहाँ पर जो देखने को मिलता है वो जो जातीय समीकरण जो है वो सबसे अहम माना जाता है और इसी के आधार पर इस सीट से जो नेता है वो अपना दांव खेलते हैं। शुरू से इस सीट पर आरजेडी का कब्जा माना जाता रहा है। हालांकि शरद यादव भी यहाँ से जीते थे जब वो जेडीयू में थे और उन्होंने लालू यादव को यहाँ पर पटकनी दी थी। तो निश्चित तौर पर ये जो तो तमाम दिग्गज यहाँ से जीतते तो रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन तो करते रहे हैं, संसद तक पहुंचे हैं इस क्षेत्र का, लेकिन जिस अनुपात में यहाँ का विकास होना चाहिए उससे कोसों दूर है ये क्षेत्र और ये लोगों के अंदर नाराजगी भी है, चाहे वो कोई भी पार्टी रही हो सत्तासीन। बहुत बहुत शुक्रिया साकेत, लगातार हमारे साथ जुड़े रही है। हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित सिंह के पास भी पहुंचेंगे, अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी कुलभूषण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किस तरीके से तमाम गतिविधियां इस वक्त जारी हैं, चूंकि चुनाव आयोग की तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। सहयोगी संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके पास पहुंचेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से चाहे बात सुपौल की हो या फिर अररिया की हो या फिर चुनाव आयोग के जहां पर तैयारियां तमाम की गई हैं, जहां पर मॉनिटरिंग की जाएगी कि कल जब लोग वोट कास्ट करने के लिए पहुंचेंगे तो उन्हें अगर किसी तरह की परेशानी हो रही हो तो उस पर संज्ञान लिया जाए, उसका तुरंत निराकरण किया जाए। इसके लिए हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तो कल तीसरे चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर वोट पड़ेंगे और ऐसे में हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ग्राउंड जीरो से सुपौल से संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ खगड़िया से अगर बात की जाए तो अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधेपुरा से हमारे सहयोगी साकेत ने बताया कि किस तरीके से वहां पर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और चुनाव आयोग के दफ्तर से कुलभूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं सुपौल का। सुपौल से हमारे साथ सहयोगी संजय जुड़े हुए हैं। संजय, सुपौल की बात करें तो रंजीत रंजन के लिए 2014 मोदी लहर के बीच में उन्होंने जीत हासिल की और अपना कद बढ़ाया। क्या इतनी आसान लड़ाई इस बार की भी उन्हें दिखती है? देखिए, लड़ाई जो है इतनी आसान इसलिए नहीं दिख रही है कि मधेपुरा के बगल में ठीक सुपौल है और सुपौल लोकसभा क्षेत्र में जितने भी प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनके अपने कैडर वोट हैं। तो ऐसे में जो गठबंधन में राजनीतिक दलों की स्थिति होती है उसका सीधा असर चुनाव परिणाम पर पड़ता है। यही कारण है कि 2009 में जब यहाँ पर परिसीमन के बाद चुनाव हुआ था और उसके बाद विश्व मोहन कुमार जब यहाँ लड़े थे जदयू की तरफ से तो उन्होंने रिकॉर्ड मतों से अपनी जीत हासिल की थी। 44% वोट विश्व मोहन कुमार को मिला था। रंजीता रंजन जब उस समय उम्मीदवार थी उन्हें महज 21% वोट मिला था और जो राजद के उम्मीदवार थे उन्हें 15% वोट पर उनको संतुष्टि करनी पड़ी थी। इस बार उस समय जो हालात बन रहे थे उसके हालात इस बार विपरीत हैं। 2019 की अगर बात कर लें, 2014 में हालांकि रंजीत रंजन ने जीत हासिल की थी जब उन्होंने सीधी लड़ाई में दिल के संजय, इस बार तो इसलिए भी रंजीत रंजन के लिए परेशानी नजर आती है क्योंकि पप्पू यादव चुनावी मैदान में खड़े हो गए आरजेडी कैंडिडेट के सामने। तो ऐसे में रंजीत रंजन के लिए खुद उनके महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, वो नाराज हैं, वो नाखुश हैं। विभा, मैं इसी बात की चर्चा करना चाह रहा था आपसे। रंजीता रंजन जब खड़ी हुई यहाँ पर उसके बाद राजद में प्रतिक्रिया देखी गई थी और दिनेश प्रसाद यादव राजद के समर्थित एक उम्मीदवार माने जा रहे हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं। काउंटर के लिए राजद ने उनको खड़ा कर दिया है
और यहाँ पर वो फाइट दे रहे हैं। लेकिन सीधा सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुपौल लोकसभा क्षेत्र है ये मधेपुरा से भी ज्यादा दिलचस्प और प्रतिष्ठा की लड़ाई इसलिए बन गया है कि यहाँ पर लड़ाई सीधे राजद और एनडीए के बीच है, महागठबंधन और एनडीए के बीच है। और मधेपुरा में भले ही त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन यहाँ सीधी लड़ाई है। दिनेश्वर प्रसाद यादव के पक्ष में कोई बड़ा नेता नहीं आया। पिछले दिनों राहुल गांधी ने यहाँ पर सभा जरूर की थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने मंच शेयर करने से परहेज किया था। राहुल गांधी की सभा में जीतन राम मांझी पहुंचे थे और यहाँ पर एक फैक्टर है, जो माई फैक्टर है, वो कन्वर्ट हो गया है मुनिया फैक्टर में। और ये मुनिया फैक्टर जो है मुसलमान है, इसके अलावा निषाद है जिससे वीआईपी पार्टी ताल्लुक रखती है, इसके अलावा यादव फैक्टर है। तो ये जो मुनिया फैक्टर है ये बहुत काम करेगा। और पिछले बार जो चुनाव हुआ था उसके बाद इस बार जो सीधा मुकाबला देखा जा रहा है, इसमें जो भी जीत अर्जित करेगा, भले ही रंजीता रंजन जो है वो लड़ाई में है, चलिए इसी फैक्टर को साधने की कोशिश भी लगातार पार्टियों की तरफ से की जा रही है। तो बिल्कुल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं और हम वहां की इस स्थिति को, जबकि कल वोट डाले जाने हैं, वोटर अपना मन बना चुका होगा, कल वो पोलिंग बूथों तक पहुंचेगा और सिर्फ अपने क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए क्या वोट किया जाता है और किस तरीके से वोटिंग प्रतिशत पिछली बार की तुलना में इस बार बढ़ती है, इस पर सबकी निगाह भी बनी हुई है। फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।